टुडे पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टीवी टुडे में खुशामदीद। मैं हूं एहतशाम रहमान और मैं हूं हीरा जावेद बट। हेडलाइंस आप जान चुके। प्राइम टाइम बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको खबर दें, अफगानिस्तान में अमन का मतलब पाकिस्तान में अमन है। हमारा मकसद पुरअमन, खुद मुख्तार, जमहूरी और मुस्तहकम अफगानिस्तान है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की पाकिस्तान में तैनात अफगान सफीर नजीबुल्ला अली से मुलाकात में गुफ्तगू। जी, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से पाकिस्तान में तैनात अफगान सफीर नजीबुल्ला अली की मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ है। ISPR के मुताबिक अफगानिस्तान के सफीर नजीबुल्ला अली ने अफगान अमन अमल के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा है। दोनों बरादर इस्लामी ममालिक के दरमियान दिफा और सिक्योरिटी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी बातचीत हुई, जबकि अफगान अमन अमल पर भी तफसीली तबादला ख्याल किया गया। उधर वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कोयटा धमाके को खुदकुश करार दे दिया। कहते हैं खुदकुश हमलावर कार में ही बैठा रहा, बड़े शहरों में मौजूद दुश्मन अमन को खराब कर रहे हैं। 22 इदारों को सिक्योरिटी हाई अलर्ट की हिदायत जारी कर दी है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शेख रशीद का कहना था, पाकिस्तान को अंदर से गैर मुस्तहकम करने की गैर मुल्की कोशिशें की जा रही हैं। अमन व अमान से मुतल्लिक अहम कानून कौमी असम्बली में लाना चाहते हैं। अजीम फौज और एजेंसियां हमारी ताकत हैं। पाकिस्तान को अंदर से डिस्टेबल करने की गैर मुल्की कोशिशें, और इन गैर मुल्की कोशिशों को पाकिस्तान फलता और फूलता दिखाई नहीं दे रहा। और गैर मुल्की जो मुल्क दुश्मन पाकिस्तान, सारे गैर मुल्कियों की बात नहीं करता, जो पाकिस्तान की तरक्की जिनको एक आंख नहीं भाती, जो इतने बड़े इकोनॉमिक डिफॉल्ट से भी निकला और बेहतरी की तरफ कदम बढ़ा रहा था, इस हमले की जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। हतमी फैसला तो तहकीकात के बाद आएगा। मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब से कहा कि फ़ौरन इसकी तहकीकात करें। ग्वादर पाकिस्तान की तरक्की का नाम है, बलूचिस्तान पाकिस्तान की तरक्की का नाम है, और ग्वादर पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। और ग्वादर से पाकिस्तान की तरक्की के लिए जो लहरें निकलनी है, और चीन पाकिस्तान का एक आजमूदा दोस्त है। हमारी चीन से दोस्ती कोमालिया से भी बुलंद है और हर सीजन की दोस्ती है। इस धमाके के असल मकासद जो हैं वो पाकिस्तान के अमन को ताया बाला करना है और पाकिस्तान के मामलात को नुकसान में से गुजारना है। इस वक्त 11 जो ज़ख्मी थे उसमें से बाकी चले गए हैं। 6 ज़ख्मी जो हैं वो हॉस्पिटल में हैं। नाजरीन, चीन की कोयटा में खुदकुश धमाके की मजम्मत। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा ने कहा कि धमाके में मरने वालों के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत करते हैं। जी, तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का कहना था कि धमाके के वक्त चीन के सफीर और वफ्द के अराकीन होटल में मौजूद नहीं थे। हमें पाकिस्तानी इदारों से उम्मीद है कि वो जल्द जिम्मेदारों तक पहुंच जाएंगे। चीन इंसदाद दहशतगर्दी के शोबे में पाकिस्तान के साथ मुकम्मल ताउन जारी रखेगा। यहाँ पर आपको ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करें। लाहौर हाई कोर्ट ने मुत्तफिका तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग केस में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की जमानत मंजूर कर ली है। जस्टिस बाकिर नजफी की सरबराही में लाहौर हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने कौमी असम्बली में शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत मुत्तफिका तौर पर मंजूर की। अहम खबर से आपको आगाह करें, लाहौर हाई कोर्ट ने मुत्तफिका तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग केस में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की जमानत मंजूर कर ली है। जस्टिस बाकिर नजफी की सरबराही में लाहौर हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत मुत्तफिका तौर पर मंजूर की। दूसरी जानिब मरियम नवाज कहती हैं, 10 साल कहीं भी नाइंसाफी का सुनकर पहुंच जाने वाले को आखिर इंसाफ मिल गया। अपने ट्वीट में मरियम नवाज का कहना था कि शहबाज शरीफ का मुकाबला करना है तो खिदमत में करो। झूठे मुकदमात के जरिए खिदमत के निशान नहीं मिटाए जा सकते। जितनी मर्तबा भी शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार किया, उनका जुर्म सिर्फ वफाए नवाज शरीफ ही निकला। उधर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि लार्जर बेंच ने हमारी बेगुनाही की गवाही दे दी। आज इंतकाम की सियासत जमी बोस हो गई।
सिलेक्टेड हुक्मरान ने कौम के 3 साल क्यों ज़ाया किए? मुल्क में सिर्फ इंतकाम और बर्बादी की गई। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह का कहना था कि सिलेक्टेड हुक्मरान ने मुल्क को तबाह कर दिया है। कठपुतली सिलेक्टेड हुक्मरानों के दिन गिने जा चुके हैं। राना सनाउल्लाह के बयान के हवाले से आपको खबर दे रहे हैं, जो कहते हैं कि सिलेक्टेड हुक्मरानों के दिन गिने जा चुके हैं। सिलेक्टेड हुक्मरान ने इस कौम के 3 साल क्यों ज़ाया किए? 3 साल तक कोई वेलफेयर पॉलिसी, कोई इस मुल्क का काम नहीं हुआ। सिर्फ इस मुल्क में इंतकाम और जो है वो बर्बादी की गई, इस मुल्क की इकॉनमी तबाह की गई और सिर्फ एक इंतकाम का और घटिया इंतकाम का जो है वो खेल खेला गया और मुल्क को जो है वो तबाह किया गया। और वो इंतकाम पे मबनी एहतसाब जो है वो आज जो है वो ज़मीन बोस हुआ है। हम इसके ऊपर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। अब इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जदोजहद जो है वो मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ की रहनुमाई में जो है वो आगे बढ़ेगी और ये कठपुतली सिलेक्टेड टोला जो पहले ही पिछले 10 दिनों में जो है वो इस मुल्क को तबाह, तो इसकी इकॉनमी तो पहले तबाह की थी, लेकिन अब उसने इस मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की रही सही सूरत हाल भी और इस मुल्क की रियासत की रिट भी सरेंडर कर दी और अब इंशाअल्लाह ताला इनके दिन गिने जा चुके हैं। ये जद्दोजहद जो है वो मियां नवाज शरीफ की क़यादत में आगे बढ़ेगी और इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क और इस कौम की खिदमत का सफ़र जो है, जो 31 मई 2018 को टूटा था, वहीं से इंशाअल्लाह ताला जो है वो शुरू करेंगे। अब इस मुल्क का हल एक ही है कि आवाम को फ्री। दूसरी जानिब आपको बताएं कि हमजा शहबाज का पार्टी सदर शहबाज शरीफ की जमानत पर इजहार तशक्कुर। कहते हैं मुस्लिम लीग नून कारकर्दगी, वादों की तकमील, एहतसाब और अमानतदारी के हर इम्तहान में कामयाब हुई। दावों और वादों और मोहब्बतों और अपनी हिमायत से नवाज ने अपने कारकुनों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क को कौम की खिदमत का मिशन जारी रखेंगे। जी हाँ, उनका कहना था कि मिशन जारी रखेंगे। हमजा शहबाज का पार्टी सदर शहबाज शरीफ की जमानत पर इजहार तशक्कुर। कहते हैं मुस्लिम लीग नून कारकर्दगी, वादों की तकमील, एहतसाब और अमानतदारी के हर इम्तहान में कामयाब हुई। दुआओं, मोहब्बतों और अपनी हिमायत से नवाज ने अपने कारकुनों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क को कौम की खिदमत का मिशन जारी रखेंगे। शहबाज शरीफ की जमानत के हवाले से हुकूमती रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया है। जमानत होने का मतलब ये नहीं कि मुकदमा खारिज हो गया। कहती हैं फिरदौस आशिक आवान, इस पार्टी ने हमेशा जमानतें होने पर खुशियां मनाई। शहबाज शरीफ अपने 70 साल होने का फायदा उठा गए। दोनों चचा भतीजी के दरमियान क्या मामला तय हुए हैं ये तो उनका खानदान ही जानता है। हमारा फोकस अब अवाम की बेहतरी है और उनको रिलीफ फराहम करना है। डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान का शहबाज शरीफ की जमानत मंजूर होने पर रद्द-ए-अमल सामने आया है और उनकी जानिब से यह कहा गया कि जमानत होने का मतलब ये नहीं कि मुकदमा खारिज हो गया। जमानत का लफ्ज ही पहली दफा मैंने सुना है। बाइज्जत बरी होना तो अदालती टर्मिनोलॉजी थी, लेकिन बाइज्जत जमानत जो है ये शाही खानदान ही ये इस्तिलाह जो है वो राइज कर सकता है। लेकिन किसी भी मुकदमे को उस पर जमानत होना वो इस बात की दलील नहीं है कि वो मुकदमा ख़त्म हो गया या वो इल्ज़ामात गलत साबित हो गए हैं या जो उसके साथ जुड़ा एक नैब का नैरेटिव था वो झूठा साबित हो गया। ये कनीज़ों और दरबारियों की बगलें बजाना जो है ये एक वतीरा है और आपको भी पता है कि हमेशा इन्होंने हर जमानत के बाद उछल कूद की और ऐसा नैरेटिव दिया कि जैसे मुकदमा ख़त्म हो गया। मुकदमात जो हैं वो सबूत के साथ, गवाहों के साथ, शहादतों के साथ जुड़े होते हैं और ट्रायल के बाद ख़त्म होते हैं, ट्रायल से पहले नहीं ख़त्म होते हैं। लिहाजा शहबाज शरीफ साहब 70 साल की उम्र का फ़ायदा उठा गए हैं। वो कहते हैं कि 70 साल का जो कैदी होता है और वो उसका बेल लेना हक होता है, तो चूँकि ये
एक अदालती फैसला है, अदालत ने बेल दी है, हम अदालतों के फैसलों को मानते हैं। इस बेल पे नैब ने क्या लाएअमल इख्तियार करना है, इसके खिलाफ अपील में जाना है, क्या करना है। नाज़रीन, अवाम पर मज़ीद टैक्स के बजाय रिलीफ के लिए आउट ऑफ बॉक्स हल तजवीज़ पेश की जाए। मौशरी इस्तेहकाम और पायदार ग्रोथ के लिए रोड मैप पेश करें। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि हुकूमती कोशिशों की बदौलत कारोबारी फ़ज़ा बेहतर हुई। टैक्सों के निज़ाम में इस्लाहात, निज़ाम को आसान और फ़ाल बनाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। कामयाबी क्या है? मेरी कामयाबी ये होगी कि मुल्क में गुर्बत कम होगी। अब जो UNDP की रिपोर्ट निकली है उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ सामने आई कि पख्तूनख्वा तकरीबन 2013 में सबसे पीछे रह गया था। एक तो वॉर ऑन टेरर भी थी और जो बिजनेसेस थी वो बंद हो रही थी, लोग आ रहे थे इस्लामाबाद। तो 2013 से 2018 तक जिस सूबे में सबसे तेज़ी से गुर्बत कम हुई और अमीर गरीब का फ़र्क कम हुआ वो पख्तूनख्वा था UNDP की रिपोर्ट के मुताबिक। तो जो हमें माशाल्लाह जो 2/3 अक्सरियत मिली थी उसकी मेन रीज़न ये थी कि लोगों के जो आम आदमी के हालात बेहतर हुए थे। तो 5 साल के बाद इंशाल्लाह जब हम फिर जाएंगे लोगों के पास तो मैं कामयाबी ये समझूंगा, ये नहीं कि हमारे अमीर कितने अमीर हो गए, हमने कितने लोगों को गुर्बत से ऊपर लेके आए, उनको निकाला गुर्बत से। और ये जो आपने आज कदम उठाया ये वो तबका है माहीगीरों का जो बहुत ही मेहनत कश और मुश्किल ज़िंदगी गुजारते हैं। इनकी ज़िंदगी आसान नहीं है क्योंकि जाते हैं, कभी मछली नहीं पकड़ी गई तो जिस तरह दिहाड़ीदार होता है, अगर उसको अगर नहीं दिहाड़ी मिली तो कई दफ़ा उनके घर में बच्चे भूखे सोते हैं। इसी तरह ये एक ऐसा प्रोफेशन है और बदकिस्मती से जो अली जैदी ने अभी बात की कि बड़े बड़े ट्रॉलर्स आते हैं बाहर के, करप्शन होती है, उनको आना नहीं चाहिए, उनको इजाज़त नहीं, लेकिन हम खुद उनके साथ हमारे लोग पैसे लेके उनको इजाज़त देते हैं और वो उतनी ज़्यादा हमारे इलाके से मछलियाँ ले जाते हैं तो वो असल तो इफेक्ट बेचारा ये जो छोटा माहीगीर है ये होता है। तो इनकी और अगर इसी तरह ही चलता रहा तो ये बेचारों के लिए तो आगे बहुत बुरे हालात हैं। लिहाजा ये जो आज आपने स्कीम इन कोलैबोरेशन, और मैं ये चारों बैंकों को भी इसमें खराज तहसीन पेश करता हूँ। तो जानिब साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि चीनी का मामला सीधा है, कसूरवार वज़ीर आज़म और वफाकी काबीना है। अवाम शनाख्ती कार्ड हाथ में पकड़े चीनी खरीदने पर मजबूर हो चुके हैं। नैब चेयरमैन ECC को बुलाएं। सूबाई बुज़रा का क्या ताल्लुक है? मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाहिद खाकान अब्बासी ने स्पीकर कौमी असम्बली के नोटिस पर कहा कि सिर्फ अल्लाह ताला से ही माफ़ी मांगूंगा, किसी और से नहीं। हुकूमत की कोई पॉलिसी भी अवाम मुश्किल में है। मैं सिर्फ एक ज़ात से माफ़ी मांगता हूँ, स्पीकर से किसी और इंसान से माफ़ी नहीं मांग सकता। फैसला किया है मुल्क के वज़ीर आज़म ने, उसको बुलाए ना नैब के अंदर, ECC के चेयरमैन को बुलाए ना नैब के अंदर, उन वज़रा को बुलाए नैब के अंदर जो पाकिस्तान की 40% चीनी के मालिक हैं, जो ये फैसले करते हैं कि चीनी की कीमत 53 रुपये से बढ़कर 115 रुपये से ऊपर चली गई है। और आज इस मुल्क के अवाम जो हैं वो एक किलो चीनी शनाख्ती कार्ड में हाथ में लेकर एक किलो चीनी खरीदने पर मजबूर हैं। आज मुल्क के हालात आप देख लें, कल कोविड का बदतरीन दिन था, यहाँ एक NCOC बनी हुई है, यहाँ पर वज़रा की एक फौज है जिनकी नौकरियां रोज बदली जाती हैं। आज तो ये बताए कि ये 23 करोड़ का मुल्क जो है वो खैरात में वैक्सीनेशन देकर अपने अवाम को लगा रहा है। मुल्कों ने जिनकी आबादी 2-2, 4-4 करोड़ थी, करोड़ों टीके हासिल कर लिए। आज पाकिस्तान की हुकूमत एक टीका खरीद नहीं सकी। दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां पर अवाम जो है अपने पैसे से वैक्सीनेशन लेकर लगाने पर मजबूर हैं। तो मेरी गुजारिश है इस NCOC को बंद करें, ये नाकाम हो चुकी है, ये पाकिस्तान के अवाम को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकी, ये कोई पॉलिसी नहीं बना सकी। आज लोग मुश्किल में हैं। इस अदालत के अंदर
नाज़रीन, फवाद चौधरी कहते हैं कि नून लीग की लीडरशिप अखलाकी तौर पर दिवालिया है, बड़े से बड़ा झूठ भी आसानी से कह देते हैं। वज़ीर इत्तलात और नशरियात ने अपने एक बयान में कहा कि पनामा से कोरोना तक झूठ बोलने के फन पर नून लीग ने साबित किया कि वो लासानी है। जी हाँ, उनकी जानिब से कहा गया है कि नून लीग लासानी है। फवाद चौधरी ने मज़ीद कहा कि नून लीग की लीडरशिप अखलाकी तौर पर दिवालिया है, बड़े से बड़ा झूठ भी आसानी से कह देते हैं। वज़ीर इत्तलात और नशरियात ने अपने एक बयान में कहा कि पनामा से कोरोना तक झूठ बोलने के फन पर नून लीग ने साबित किया कि वो लासानी है। मज़ीद खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। आगे बढ़े और आपको बताएं कि मामले खसूसी शहबाज गिल कहते हैं शाहिद खाकान अब्बासी को जवाबदही के लिए तलब किया गया, मगर वो हर्जा सराय में मसरूफ रहे। जी, अपने एक बयान में शहबाज गिल ने कहा है कि LNG की खरीदारी ओपन मार्केट की बजाय कतर से महंगे दामों की गई। कौमी खजाने को अरबों रुपए का चूना लगाने वाले सजा के मुस्तहिक हैं। आम गैस सार्फिन से नाजायज तौर पर 4 अरब 50 करोड़ रुपए वसूल किए गए। अहम खबर है, नैब रावलपिंडी में शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ नई इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। नैब ने शाहिद खाकान अब्बासी को पाकिस्तान पेट्रोलियम के साबिक MD की भर्ती में 26 अप्रैल को तलब कर लिया है। नैब ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान पेट्रोलियम के साबिक MD की भर्ती से मुतालिक कुछ अहम शिकायत मौसूल हुई थी, जिससे मुतालिक अहम रिकॉर्ड भी हासिल कर लिया गया है। मजीद तहकीकात के लिए शाहिद खाकान अब्बासी और साबिक MD वामिक बुखारी को तलब किया गया है। उनसे नैब की टीम तहकीकात करेगी। शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ तहकीकात का आगाज करने जा रही है नैब रावलपिंडी ने शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ नई इंक्वायरी शुरू कर दी है। नैब ने शाहिद खाकान अब्बासी को पाकिस्तान पेट्रोलियम के साबिक MD की भर्ती में 26 अप्रैल को तलब कर लिया है। नैब ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान पेट्रोलियम के साबिक MD की भर्ती से मुतालिक कुछ अहम शिकायत मौसूल हुई, जिनसे मुतालिक अहम रिकॉर्ड भी हासिल किया गया है। मजीद तहकीकात के लिए अब शाहिद खाकान अब्बासी और साबिक MD वामिक बुखारी को तलब कर लिया गया है। उनसे नैब की टीम तहकीकात करेगी। जहांगीर तरीन कहते हैं इमरान खान से देरीना ताल्लुक है। खान साहिब से ऐसा रिश्ता है जो कमज़ोर नहीं होना चाहिए। जल्द वज़ीर आज़म से मुलाकात हो जाएगी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जहांगीर तरीन का कहना था कि उन पर बेबुनियाद FIRs बनाई गई हैं। सिविल केस को फौजदारी में तब्दील कर दिया गया है। अदालत से इंसाफ ज़रूर मिलेगा। नून लीग ने अपने दौर में टैक्स नोटिस भेजे, हम किसी कमेटी से नहीं वज़ीर आज़म से मिलेंगे। जारी से एक दिन पहले मुझे इस्लामाबाद से कुछ लोगों ने कांटेक्ट किया और मुझसे उन्होंने अश्योरेंस दी, यानी यकीन दहानी कराई कि आपकी मुलाकात, आपके ग्रुप की मुलाकात प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ इसी हफ्ते में या कुछ चंद दिनों में हो जाएगी। और रिक्वेस्ट ये है आपसे कि आप इस तारीख को पोस्टपोन कर दें, आगे करें। अब मैंने सारे लोगों से अपने मशवरा किया, तमाम ग्रुप के लोगों से मशवरा किया और सबका ये ख्याल था कि अगर ये एक ठंडी हवा चली है इस्लामाबाद से तो हम इसको रुकावट ना बने और एक इस तारीख है उसको हम आगे करते हैं, इस तारीख को हम जबर भी कर सकते हैं। इसलिए इस वजह से ये तारीख जो है वो हमने आगे की। अब उसके बाद मुस्तवक्को है, मैं आपको ताज़ा बता रहा हूँ, मुस्तवक्को ये है। उधर PTI के रहनुमा राजा रियाज ने इंकशाफ किया है कि जहांगीर तरीन ग्रुप में मजीद अफराद शामिल हो रहे हैं। तरीन ग्रुप की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। हमें इंदिया दिया गया है कि वज़ीर आज़म से जल्द मुलाकात होगी, देखेंगे मुलाकात में क्या मामला तय पाते हैं। एक बार फिर आपको जहांगीर तरीन ग्रुप के हवाले से आगाह करें। PTI के रहनुमा राजा रियाज ने इंकशाफ और दावा किया है कि जहांगीर तरीन ग्रुप में मजीद अफराद शामिल हो रहे हैं, जो बड़ा प्रेशर ग्रुप बनता जा रहा है। तरीन ग्रुप की तादाद में भी अब इजाफा हो गया है। हमें इंदिया दिया गया है कि वज़ीर आज़म इमरान खान से जल्द मुलाकात होगी। उन्होंने कहा कि देखेंगे कि मुलाकात में क्या मामला तय पाते हैं। नाजरीन, सेशन कोर्ट ने शुगर मिल्स के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जहांगीर तरीन और अली तरीन की अबूरी जमानत में 3 मई तक तौसी कर दी है।
सेशन कोर्ट के एडिशनल सेशन जज हामिद हुसैन ने जहांगीर तरीन और अली तरीन की अबूरी दरख्वास्त जमानत पर समाअत की। जहांगीर तरीन और अली तरीन ने हाजिरी मुकम्मल करवाई। जहांगीर तरीन के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि जहांगीर और अली तरीन शामिल तफ्तीश हो रहे हैं। हम तफ्तीश में मुकम्मल ताउन कर रहे हैं। उम्मीद है जो इल्ज़ामात हैं उसमें सुरखरू होंगे। जहांगीर तरीन के वकील ने अदालत को बताया कि दोनों मुकदमात में तमाम तर इल्ज़ामात का रिकॉर्ड फराहम कर रहे हैं। उम्मीद है आने वाले दिनों में FIA अपने मौक़िफ़ से पीछे हट जाएगी। FIA की तफ्तीशी ऑफिसर ने अपने बयान में कहा कि तमाम इल्ज़ामात पर तफ्तीश कर रहे हैं। मुलजिमों का नामुकम्मल रिकॉर्ड कमरा अदालत में मौजूद है। अदालत ने FIA के रिकॉर्ड का जायजा लेने के बाद दोबारा फाइल तफ्तीशी के हवाले कर दी। शुगर स्कैंडल में हुकूमती शख्सियात की तलबी का सिलसिला जारी है। पंजाब के वज़ीर आपाशी मोहसिन लगारी को भी नैब रावलपिंडी ने तलब कर लिया है। रावलपिंडी नैब ने शुगर स्कैंडल में पंजाब के वज़ीर आपाशी मोहसिन लगारी को तलब कर लिया। उन्हें 4 मई को नैब रावलपिंडी के दफ्तर में पेश होने की हिदायत की गई है। नैब की मुश्तरका तहकीकाती टीम मोहसिन लगारी से तफ्तीश करेगी और इस सिलसिले में उन्हें 2018 था 2019 शुगर सब्सिडी का रिकॉर्ड भी लाने की हिदायत की गई है, जबकि मोहसिन लगारी से शुगर एक्सपोर्ट का इजाजतनामा देने का कार्ड भी तलब किया गया है। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर खुसरो बख्तियार ने वज़ीर आज़म इमरान खान को ख़त लिखकर शुगर एडवाइजरी बोर्ड को वजारत सनत के बजाय किसी और को वजारत के मातहत करने की दरख्वास्त की, जिसकी वज़ीर आज़म ने मंजूरी दी है। वफाकी वज़ीर खुसरो बख्तियार ने ख़त में कहा कि मफादात के टकराव से बचने के लिए शुगर एडवाइजरी बोर्ड किसी और वजारत के मातहत किया जाए। आवाम के हालिया खदशात के पेश नज़र ज़रूरी है कि चीनी से मुतल्लिक मामलात कोई और वजारत देखे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने खुसरो बख्तियार की दरख्वास्त की असूली मंजूरी दे दी है। वज़ीर आज़म ऑफिस ने शुगर एडवाइजरी बोर्ड को किसी और वजारत के मातहत करने की हिदायत कर दी है। सेक्रेटरी सनत व पैदावार दूसरे स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर शुगर एडवाइजरी बोर्ड किसी और वजारत के मातहत करने के इक़दाम करें। और तो वज़ीर ख़ारजा की वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम की सरबुलंदी के लिए पाकिस्तान और ईरान मिलकर आवाज़ बुलंद करेंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि मशहद में इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़े पर पाकिस्तानी कौम को खुशखबरी देना चाहता हूँ कि हुज्जतुल इस्लाम अहमद मरवी और ईरानी क़यादत ने फैसला किया है कि नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत के लिए और इस्लाम की सरबुलंदी के लिए पाकिस्तान और ईरान मिलकर आवाज़ बुलंद और हर फोरम पर उम्मा को यकजा करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का विजन है कि पूरी उम्मा को इस मामले पर यकजा किया जाए और मगरिब को कायल किया जाए कि वो तबका, वो लोग या वो इदारे जो तौहीन रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुर्तकिब होते हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। उनका कहना था कि ऐसे अनासिर को कानून के कटहरे में लाना बहुत ज़रूरी है और इस हवाले से हमारी जद्दोजहद इंशाअल्लाह जारी रहेगी और कामयाब होगी। चीन से मजीद 5 लाख कोरोना वैक्सीन पाकिस्तान पहुंच गई। NCOC के मुताबिक चीन से खसूसी तैयारा वैक्सीन लेकर नूर खान एयरबेस पहुंचा। पाकिस्तान ने चीन से 5 लाख वैक्सीन डोज खरीदी हैं। जी हां, आपको बताएं कि चीन से मजीद 5 लाख कोरोना वैक्सीन पाकिस्तान पहुंच गई। NCOC के मुताबिक चीन से खसूसी तैयारा वैक्सीन लेकर नूर खान एयरबेस पहुंचा। पाकिस्तान ने चीन से 5 लाख वैक्सीन डोज खरीदी है। बात हो जाए मूजी कोरोना वायरस की। मुस्बत कोरोना केसेस की शरह 13% से तजावुज होने पर शहरों में मुकम्मल लॉकडाउन लगा दिया जाएगा। वफाकी हुकूमत की फेज 2 में हाई रिस्क शहरों में 7 ता 10 दिन लॉकडाउन की तजवीज़ सामने आ गई। वज़ीर आज़म इमरान खान से वफाकी वज़ीर असद उमर और मुआविन ख़ुसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने मुलाकात की। मुलाकात में मुल्क की कोरोना की सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने कौमी राब्ता कमेटी बराए कोरोना का इजलास तलब कर लिया। दूसरी तरफ मुल्क भर में कोरोना की खौफनाक सूरत हाल के बाद हुकूमती सख्त फैसले करने के हवाले से भी इक़दाम पर गौर किया गया। NCOC का अहम इजलास कल होगा।
SOPs की धज्जियां बिखेर देने पर पाकिस्तान में कोरोना ने पंजे गाड़ दिए हैं। जी हां, वायरस 24 घंटों में 98 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अमवात 16,698 हो गई हैं। मजीद 5,857 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। 7,78,238 अफराद कोरोना में मुब्तला हो चुके हैं। 6,76,605 सेहतयाब, जबकि 85,000 मरीज ज़ेर इलाज हैं। कोरोना से मजीद 98 अफराद इंतकाल कर गए हैं। पंजाब में 7,718, सिंध में 4,562, खैबर पख्तूनख्वा में 2,990, बलोचिस्तान में 226, गिलगित बल्तिस्तान में 104, आज़ाद कश्मीर में 449 और इस्लामाबाद में 649 अमवात हो चुकी हैं। दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 30,72,000 हो गई। मरीजों की तादाद 14,45,00,000 तक जा पहुंची। 12,27,00,000 मरीज सेहतयाब भी हो चुके हैं। मूजी कोरोना वायरस के वार दुनिया भर में जारी हैं। अमेरिका में 5,84,000, ब्राजील में 3,82,000, भारत में 1,85,000, मैक्सिको में 2,14,000, रूस में 1,06,706, फ्रांस में 1,02,000, बरतानिया में 1,27,327 और सऊदी अरब में 6,858 अमवात हो चुकी हैं। PIA ने कोरोना से बचाव के लिए पायलट्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स की मरहलावार वैक्सीनेशन करने का फैसला कर लिया है। अप्रैल में पायलट समेत तमाम फ़ज़ाई मेज़बानों की कोरोना वैक्सीन लगाने का हदफ मुकर्रर किया गया है, जबकि दूसरे मरहले में कौमी एयरलाइन के फ्रंट लाइन वर्कर्स को हिफाजती टीके लगाए जाएंगे। जी हाँ, तर्जुमान PIA के मुताबिक कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में फ़ज़ाई मेज़बानों को वैक्सीन लगाने के अमल का आगाज़ कर दिया गया है। 250 से ज़ायद पायलट्स और फ़ज़ाई मेज़बानों को कोरोना वैक्सीन लगा दी गई है। योमिया 175 कैबिन क्रू और 25 पायलट्स को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। पायलट फ़ज़ाई मेज़बानों को वैक्सीन लगाने का हदफ दिसंबर तक मुकम्मल कर लेंगे। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल कहते हैं कि नैब किसी दबाव या धमकी की परवाह नहीं करता, आइन और कानून के मुताबिक काम करता रहेगा। तमाम अफराद को मशवरा है कि नैब पर बिला जवाज तनकीद ना करें। चेयरमैन नैब का कहना है कि नैब का ताल्लुक किसी सियासी जमात, गिरोह या फर्ज से नहीं बल्कि रियासत पाकिस्तान से है। नैब किसी दबाव और धमकी की परवाह किए बगैर आइन और कानून के मुताबिक अपना काम करता रहेगा। नैब का ऐसे तमाम अफराद को मशवरा है कि नैब पर बिला जवाब तनकीद ना करें, अपना वक्त अपने खिलाफ ठोस शवाहिद की बुनियाद पर दायर रेफरेंस के दिफा में खर्च करें। कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। खबरें शामिल करेंगे आलमी मंजरनामे से।